नगर न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरी भूमिका न्यूज चैनल के लिए मैं अनुज सक्सेना। इस समय वार्ड नंबर 50 में हैं हम। यहाँ से अनंत भगवान जी नगर निगम चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं और जानते हैं उनसे वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत जी, आपका नाम प्रकाश में आया है चुनाव लड़ने के लिए, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, ये चीज़ बताइए। मैं अनंत भगवान वार्ड नंबर 50 में जनकपुरी निवासी हूँ। मैंने LLB एडवोकेट हूँ। बरेली में मैं एडवोकेसी का भी कार्य करता हूँ। सर, इस बार लोग बता रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं बहुत सारी, उस पर अभी कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। आनंद जी, आप चुनाव किन मुद्दों को लेकर के अपने वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आंगनबाड़ी का एक मुद्दा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनको आंगनबाड़ी की जो योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके लिए हूँ। दूसरा जो है एक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, जिस पर स्वास्थ्य के लिए जो ज़्यादा जोर सरकारें दे रही हैं आजकल, उसका भी कोई कार्य जो है यहाँ हमारे वार्ड नंबर 50 में नहीं हो पा रहा है। दूसरी पुस्तकालय एक यहाँ पर अलाट है, लेकिन उसके बाद भी पुस्तकालय का पैसा आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा कोई पुस्तकालय की कोई योजना नहीं है। पार्कों में लाइट और प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। जी, अच्छा, यहाँ का कई बार अखबारों में और वैसे भी लोग बताते हैं कि जल भराव की समस्या है। यदि आप सभासद बनते हैं तो इस जल भराव के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो अभी नगर निगम को हस्तांतरित ये जनकपुरी है, इस जनकपुरी में पहले ही आवास विकास द्वारा जो है नालियाँ बनाई गई थी। अब लोगों ने जो नई सड़कें बनी, उनने नालियाँ बनाई या नहीं बनाई, बनी थी वो पट गई। अब उन नालियों को बनाने का कार्य जल भराव की समस्या का निवारण हो सकता है। सर, ये जो पार्कों की समस्याएं हैं आपकी नज़र में, वो क्या है? थोड़ा सा उस पर देखिए, पार्कों की समस्या ये है कि जगह जगह पार्क हैं, उन पार्कों पर कोई भी रिपेयरिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई माली नहीं आता है, वहाँ पर जो है स्वच्छता नहीं होती है। अब धीरे धीरे उन पार्कों पर पार्किंग बन गई है, वो पार्क नहीं पार्किंग से हो गए हैं। इससे भी निजात हमको इस वार्ड से पहुँचाना है। सर, गरीबों के लिए जैसे पेंशन वगैरह की भी क्या कुछ लड़ाई लड़ेंगे सभासद बनने के बाद? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जिनकी पेंशनें नहीं बनी हैं, नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारे विकलांग लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जिनको पेंशन मिले, उनको राशन भी मिले, और बाकी जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका उनको सही से उपयोग करने का मौका मिले। सर, इसके अतिरिक्त जो है आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरी जो उम्मीदवारी के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रख करके जो भी पार्टी मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगी, मैं उस पार्टी के साथ भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, बशर्ते मेरे मुद्दों को प्राथमिकता मिलती रहे। मुझे कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरे मुद्दे ही हैं, अगर आप इस मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं और मेरी इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से ही मैंने केवल मन बनाया कि मैं नगर निगम का चुनाव लड़ करके हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको सुख सुविधाएं और जो भी जन सुविधाएं हैं, जन सुलभ सुविधाएं जो मिल सकती है मैं उनको दिला सकूँ। मैं उस पार्टी के साथ लड़ सकता हूँ। वैसे तो मैंने मन निर्दलीय चुनाव लड़ने का बनाया हुआ है, लेकिन अगर कोई पार्टी मुझसे कहती है तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। ये थे हमारे वार्ड नंबर 50 के उम्मीदवार अनंत भगवान जी, जिन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।